हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक के सेविंग अकाउंट पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। ये जानकारी हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए ज़रूरी है ताकि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकें और अनावश्यक चार्जेस से बच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेविंग अकाउंट बैंकों में एक ऐसा खाता होता है जिसमें आप अपनी दैनिक बचत रखते हैं। इस खाते पर आपको बैंक से ब्याज भी मिलता है जो आजकल लगभग 2.5% से लेकर 7% तक बैंक और खाते की शर्तों पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं मुख्य चार्जेस पर। पहला जो मुख्य चार्ज है वो है न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर चार्ज। ज़्यादातर बैंक कुछ न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की शर्त रखते हैं। यदि आप ये बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे मंथ या क्वार्टरली पेनल्टी वसूलता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण शाखाओं में 500 से कम बैलेंस पर 30 से लेकर 60 रुपये प्रति तिमाही शुल्क मतलब क्वार्टरली शुल्क लिया जाता है। शहरी शाखाओं में 1000 से कम बैलेंस पर 100 से 180 पर क्वार्टरली लिया जाता है। मेट्रो शहरों में 2000 से कम बैलेंस पर 150 से 240 रुपये पर क्वार्टर लिया जाता है। ये चार्ज बैंक के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं खाता रख रखाव शुल्क, जिसको बोलते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस AMC। कुछ बैंक सालाना या मंथली आधार पर अकाउंट मैनेजमेंट शुल्क भी वसूलती हैं, खासकर नॉन कमर्शियल अकाउंट या पुराने प्रकार के खातों में। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं चेक बुक शुल्क। बैंक अकाउंट खुलवाने पर या ज़रूरत के अनुसार चेक बुक देते हैं। सामान्यतः पहले 20 या 25 पन्ने निःशुल्क होते हैं, उसके बाद प्रति पन्ना कुछ रुपए लगभग 3 से 5 रुपए लग सकते हैं। MICR चेक और नॉन MICR चेक के लिए अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। चौथे नंबर पर आ जाते हैं ATM या डेबिट कार्ड चार्ज। डेबिट कार्ड आमतौर पर फ्री दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बैंक दूसरी या थर्ड कार्ड पर शुल्क वसूलते हैं। ATM के बाहर निकासी करने पर भी कुछ बैंक ATM नेटवर्क का शुल्क लेते हैं। नंबर 5 पे आ जाते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद शुल्क। कई सेविंग अकाउंट में महीने में कुछ निःशुल्क लेन देन होते हैं, उसके बाद अतिरिक्त लेन देन पर प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। यह शुल्क नकद जमा, निकासी या ऑनलाइन ट्रांसफ़र आदि पर लागू हो सकता है। जैसे कि अगर आप सेम ATM से पैसा निकालते हैं, मीन्स जिस बैंक का आपका ATM कार्ड है उसी के ATM कार्ड से आप पैसा निकालते हैं 5 बार तो आप पर कोई शुल्क नहीं पड़ता। अगर अदर्स पे निकालोगे 5 के बाद तो आप पर चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS पर चार्जेस। आजकल ज़्यादातर बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फ्री करते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष प्रकार की ट्रांजैक्शन पर चार्जेस हो सकते हैं। स्टेटमेंट या पासबुक शुल्क। अगर आप नियमित स्टेटमेंट या पासबुक निकालते हैं तो कुछ बैंक उससे चार्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आज की तारीख में बैंक लगभग 2.5 से 3.5% पर ईयर ब्याज देते हैं। कुछ बैंकें जैसे IDFC फर्स्ट बैंक 7% तक की ब्याज दर भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसके नियम अलग होते हैं। ब्याज की गणना दैनिक आधार पर होती है और माह के अंत में खाते में जुड़ जाती है। बचत खाते के अतिरिक्त शुल्क और फीस। पिन बदलने, डुप्लीकेट पासबुक, डुप्लीकेट ATM कार्ड, खाता बंद करने पर लगने वाले शुल्क आदि का चार्ज भी करते हैं। अगर अकाउंट इनएक्टिव होता है तो उससे जुड़ी पेनल्टी और कंप्लीट खाता बंद करने के नियम भी होते हैं जिनमें चार्जेस लगते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस से बचने के तरीके और सुझाव। सबसे पहले मिनिमम बैलेंस बनाए रखें और अनावश्यक शुल्क से बचें। फ्री सेविंग अकाउंट वाले बैंक और वे बैंक जिनमें चार्ज कम होते हैं उनमें अकाउंट खुलवाएं। कुछ बैंकें डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलवाती हैं जो कि नॉर्मल खातों से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं।
अब आ जाते हैं कंक्लूज़न पर। बैंक चार्ज और फीस को समझना ज़रूरी है ताकि आप अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंध कर सकें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्या आप कोई और बैंकिंग टॉपिक जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।